प्रणाम दर्शकों। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं। विपक्ष कह रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। विपक्ष कह रहा है कि बस और नहीं। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था, अमित शाह की सरकार ने कहा था कि देश की जनता को बचाएंगे, महंगाई को नहीं आने देंगे। फिर 10 दिन में 3 बार पेट्रोल के प्राइस कैसे बढ़ गए। सुनने में कैसा लग रहा है ना, लेकिन क्या दर्शकों आप इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शकों क्या आपको यह नहीं मालूम कि आखिरकार 10 दिन में चाहे थोड़ा थोड़ा करके 3 रुपए, फिर 90 पैसे, फिर 87 पैसे, मोटा मोटा 5 रुपए बढ़ा गया है। 1 रुपया भी फर्क डालता है। हो सकता है राहुल गांधी पर न डाले, हो सकता है अखिलेश यादव पर न डाले। पिछली बार पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों पे पेट्रोल भरवाते हुए यह नेता चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष पक्ष वाले हों नजर नहीं आए थे। असर आप पर हम पे पड़ता है। तनख्वाह नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़े हैं और सिर्फ पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी है, इसका सीधा असर भेड़ की रसोई पे पड़ता है। सब्जी महंगी हुई, फल महंगे हुए, आलू महंगा हुआ, प्याज भी महंगी हुई, गोभी महंगी हुई। ये मजाक की बात नहीं है, इट्स अ सीरियस। खाएंगे क्या? सलाद खाएंगे? अरे खीरा खाएंगे भाई। खीरा भी महंगा हो गया, क्या खाओगे? गरीब आदमी तो पहले से ही आलू को उबालकर उसके पानी से रोटी खा रहा था, अब वो भी महंगा हो गया। सरकार कह रही है कि देखिए हम जितना रोक सकते थे उतना हमने रोका। यह बात विपक्ष भी जानता है कि सरकार कह रही है, अमेरिका कह रहा है और ईरान ने जो पलटवार किया है। आपको पता है आज सुबह ऐसी खबर सामने आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इकबा के ऊपर IGRS के आतंकवादी ने हमला कर दिया। उसके बाद फिर खबर आई कि ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने कहा आनंद फानंद में सब कुछ कर दो जो करना है। फिर कंट्रोल की गई सिचुएशन। इस तरह की वैलेटाइज सिचुएशन है। ये ऐसे नहीं लग रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो रही है। तूने उसे मारा, उसने तुझे मारा, तूने लाठी मारा, उसने बड़ी लाठी मारी, तूने किसी से मारा, उसने किसी और से मारा। उसका असर प्लेग्राउंड में कोई भी बच्चा खेल नहीं पा रहा। पूरी दुनिया पर असर है कि तेल की क्राइसिस आ गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बोला था कि कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, विपक्ष को लगा, अनुराग भदौरिया को लगा, जैसे विपक्ष के नेता को लगा, रत्नाकर त्रिपाठी और सोमनाथ भारती जैसे नेता को लगा कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, इसका मतलब सिचुएशन इज डायर। चढ़ जाओ। विपत्ति के समय जब देश पे मुसीबत आई उस समय अपना पर्सनल फायदा सोचने वाले यह राजनेता यह भूल गए, इससे बचाएंगे वो भी। इस 140 करोड़ में अनुराग भदौरिया आप भी आते हैं और रत्नाकर त्रिपाठी आप भी आते हैं, राहुल वर्मा भी आते हैं और सिद्धार्थ यादव। यह दर्शकों असलियत है। देखिए बातें समझने के लिए जरूरी है। सरकार की तरफ से सरकार खुद नहीं है तो सरकार का पक्ष रखने वालों ने कहा कि भैया 30 रुपए बढ़ने थे, 36 रुपए बढ़ने थे, 38 रुपए बढ़ने थे, पहली बार में 3 रुपया बढ़ाया। समझिए भैया कुछ ऐसा नहीं किया। कुछ सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार गृह मंत्री प्रधानमंत्री जानते हैं और वो जनता भी जानती है। इतना बोझ एक साथ जनता पर नहीं डालेंगे, चाहे सरकार को कितना भी नुकसान झेलना पड़े। और सरकार झेल भी रही है। सरकार आपकी सप्लाई चेन नहीं रुकने दे रही। एक भी दिन पेट्रोल पंप नहीं बंद हुए। एक भी दिन अनुराग भदौरिया की गाड़ी में पिछले 40 दिनों से लगातार चले जा रहे हैं, न जाने कहां अराउंड द वर्ल्ड। $10 उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, पेट्रोल पंप बंद नहीं हो रहा। किस लिए? अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिक्कत है लेकिन क्राइसिस नहीं है तो क्राइसिस नहीं हुई। अगर गृह मंत्री ने कहा परेशान मत होइए तो परेशान मत होइए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इससे ज्यादा तो विपक्ष कह रहा है।
5 रुपया बढ़ाना छोटा मोटा नहीं है। 4 रुपये 70 पैसे मोटी बात है। 5 रुपये बढ़ा है प्रति लीटर, इसका असर सब्जी पे आएगा, इसका असर आपकी रसोई पे आएगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आएगा, और साफ साफ आएगा, कई जगह भी आएगा।